नमस्कार दर्शकों, मैं विकास भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं हमारी खास पेशकश ज्योतिष दर्पण में। प्रिय दर्शकों, प्रोग्राम के माध्यम से हम चर्चा करते हैं किस प्रकार से ज्योतिष हमारे जीवन में हमारी समस्याओं से निजात दिलाने में सहायक है, किस प्रकार से हम अपने ज्योतिष को अपने जीवन में अपनाकर अपने जीवन में आने वाली समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। दर्शकों, आज का हमारा विषय रहेगा गृहस्थी, गृह क्लेश, गृहस्थी में रुकावट, जो कि आजकल आम हो रखे हैं। जितना विश्वास टूटता जा रहा है उसी तरीके से गृह क्लेश और आपस में झगड़े बढ़ते जा रहे हैं। प्रिय दर्शकों, क्यों होता है ये? ट्रस्ट क्यों टूटता है? ऐसा क्यों होता है कि जो विश्वास सबसे जरूरी होता है वही एक दूसरे पर नहीं रहा? प्रिय दर्शकों, यह विश्वास क्यों टूटता है? हमारे पास भी बहुत सारे आते हैं, मियाँ बीवी भी आते हैं, प्रेमी प्रेमिका भी आते हैं। जैसे कि कहीं बैठे हुए हैं और फोन आ जाता है तो हस्बैंड उठ के चला जाता है, या फिर बहुत से आदमी अपनी बीवी से अपना फोन छुपाते हैं। क्यों? शक का बीज तो आप खुद बो रहे हैं, और शक का एक ऐसा बीज होता है कि ये जहां पर गिर जाए ये तेजाब की तरह होता है, वहां से जला देता है। ये उसी प्रकार से ये शक का बीज अगर आप अपने गृहस्थी जीवन में बोते हो तो ये गृहस्थी को जला कर राख कर देगा। क्योंकि विश्वास टूटता तब है जब आप विश्वासघात करते हो, और फिर उसको जुड़ने में बहुत टाइम लग जाता है। प्रिय दर्शकों, हमारे पास बहुत सारे प्रेमी प्रेमिका आते हैं और थोड़ी देर बाद बात करके और प्रेमी प्रेमिका को बोलता है कि आप थोड़ी देर के लिए बाहर बैठिए, मुझे पंडित जी से कुछ अकेले में बात करनी है। क्यों? अगर आप उसको अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहते हो, अगर आप उसको अपने जीवन में लाना चाहते हो, तो उससे छुपा क्यों रहे हो? क्यों उसके मन में एक शक का बीज बो रहे हो कि ये ऐसा क्या पूछेगा? ऐसा क्यों कर रहे हो? तभी तो आपका भरोसा टूट रहा है। भरोसा टूटेगा फिर रिश्ते में दरार आएगी। ऐसा ही मियाँ बीवी के साथ होता है। फोन छुपा के रखते हैं, फोनों में कोड डाल देते हैं, या फिर किसी का फोन आया नहीं कि उठ के चल दिए। ऐसा क्यों होने देते हो? जब विश्वास टूटता है तब ट्रस्ट की कमी आती है, और जब ये आएगी तो शक का बीज पनपेगा, और शक का बीज पनपेगा तो गृहस्थी तहस नहस हो जाएगी। दर्शकों, जो ये गृहस्थी होती है, ये गृहस्थी नामक रथ होता है, हस्बैंड वाइफ, इसके दो पहिए होते हैं। अगर किसी भी एक पहिए में कोई खराबी आ जाएगी या एक पहिए में पंचर हो जाएगा तो गृहस्थी नामक रथ में रुकावटें आएंगी ही आएंगी। तो ऐसा ना होने दें। एक बात को जरूर समझ लें कि ऐसा कुछ अगर किसी के जीवन में हो रहा है तो वह आदमी अपने आप से नहीं कर रहा, वो उसके जीवन में बैठे, उसके जीवन में जो चल रहे ग्रह स्थिति है उसके हाथों वशीभूत होकर ही वह ऐसा काम कर रहा है। तो अगर कहीं पर भी थोड़ी सी दिक्कत लगे तो एक बार जरूर अपनी कुंडली दिखवानी चाहिए और उस समस्या का समाधान लेना चाहिए, जिससे कि वो ग्रह और ना बढ़ के और नेगेटिव असर ना दें। नेगेटिव असर देंगे तो फिर आपकी गृहस्थी जलाकर राख कर देंगे। आज के टाइम में क्या हो रहा है? आज के टाइम में एक दूसरे की जासूसी करवा रहे हैं, पेड जासूसी करवा रहे हैं। क्यों? आपने विश्वासघाती क्यों किया? आपने अपना ट्रस्ट बनाए क्यों नहीं रखा? कितने मुकदमे चल रहे हैं, कितने केसेस चल रहे हैं। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले हमें इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि हमारा जीवन साथी किस बात से इनसिक्योर फील करता है। हम किसी से बात कर रहे हैं और वो उस चीज को किस वे में लेता है, इस बात को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। मैं एक पुरुष होकर एक स्त्री से अगर हंसी मजाक कर रहा हूं, चाहे मैं नॉर्मली कर रहा हूं, मेरा इंटेंशन गलत नहीं है, लेकिन अगर मेरे जीवन साथी को ये चीज पसंद नहीं है तो मुझे चाहिए कि उस दूसरी लेडी को खुश करने की बजाय मैं अपने जीवन साथी का ज्यादा ख्याल रखूं। इन छोटी छोटी बातों से भी हम अपनी गृहस्थी में
जो दिक्कतें आ रही उन पर कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों, हम ज्योतिष से जुड़े हुए हैं तो ज्योतिष से ही चर्चा करते हैं। जब राहु केतु किसी भी तरीके से शुक्र से संबंध रखते हैं तो ऐसी स्थितियां पनपती हैं। जब शनि और केतु किसी भी तरीके से लगन में आते हैं या लगन से संबंध रखते हैं तो ऐसी स्थितियां पैदा होती हैं। चंद्रमा जो कि मन का कारक है, जो कि मन है, अगर चंद्रमा शनि के घरों में आ जाए, 10वें और 11वें घर में आ जाए, तब ऐसी स्थितियां पनपती हैं। जब शनि त्रिक भाव जिसको हम बोलते हैं, शनि जब 6, 8वें और 12वें भाव में आ जाए, तब ऐसी स्थितियां पैदा होती हैं। यानी कि आदमी जो कर रहा होता है वो इन ग्रहों के वशीभूत होकर ही कर रहा होता है। चंद्रमा जब कमजोर पड़ता है, चंद्रमा जो कि मन है, जब हमारा मन ही स्थिर नहीं रहेगा, मन ही किसी चीज पर नहीं टिकेगा, तो विश्वास कैसे करेंगे किसी पर भी। जब हमारा मन पर ही कंट्रोल नहीं रहेगा तो हमारा विश्वास भी अपने आप ही उठ जाता है और ना ही मन फिर लगेगा, शक की मिजाज देगा, ये जीवन साथी के प्रति शक पैदा कर देगा। तो यहां पर सबसे पहले तो चंद्रमा को मजबूत करना बहुत जरूरी है। ऐसे में हमारा मन ख्याली पुलाव जिसको हम कहते हैं कि अपने आप से कल्पनाएं करने लग जाता है, उसको लगता है सामने से जो भी आ रहा है वह उसको मारेगा ही मारेगा। डिप्रेशन तक की स्थिति कई बार आ जाती है। प्रिय दर्शकों, मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताऊंगा कि जिससे आप अपने चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। आपके सामने जिस किसी के पास सामने भी ये स्थिति आ रही है, समस्या आ रही है, उसको अपने जीवन में कुछ ऐसे उपाय करने चाहिए जिसको इन सब चीजों से राहत मिलेगी। सबसे पहले उसको ये देखना किसी तरीके से चंद्र शनि का मेल तो नहीं हो रहा है। किसी भी तरीके से कोई दृष्टि या चंद्र शनि लगन से संबंध रख रहे हो, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो हमें चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करना है जो कि कमजोर पड़ रहा है, और शनि को मजबूत नहीं होने देना है। प्रिय दर्शकों, किस प्रकार से हम चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग स्थिति में लाएं और शनि को मजबूत ना होने दें। सबसे पहले हमें ध्यान रखना कि हमें शनि की कोई भी चीज गिफ्ट में भी नहीं लेनी है, शनि की कोई भी चीज मुफ्त में नहीं लेनी है। जैसे छाता नहीं लेना है, हमने किसी से चमड़े का कोई सामान नहीं लेना है। हमें चंद्रमा की चीजों का दान नहीं करना है, हमें चांदी का दान नहीं करना है, हमें चावल का दान नहीं करना है, हमने दूध का दान नहीं करना है, पानी का दान नहीं करना है। हमें बार बार कंस्ट्रक्शन नहीं करवाना चाहिए। 48 साल से पहले मकान नहीं बनवाना चाहिए जिससे शनि आप पर हैवी ना हो और नेगेटिव फल ना दे। प्रिय दर्शकों, आप अगर अपने जीवन में इन छोटे छोटे नुस्खों को अपनाते हैं तो आप अपने जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान या अपने जीवन में आने चल रही समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। और अगर आप अपने जीवन में ज्योतिष को लेकर चलते हैं तो आप प्रैक्टिकली खुद देखेंगे कि हम ग्रहों के आधार पर घूम रहे हैं। ग्रह जिस प्रकार से गोचर करते हैं हम उसी तरीके से अपने जीवन को ढालते हैं। प्रिय दर्शकों, आज हमने चर्चा की गृहस्थी पर। हम अगले एपिसोड में एक नए विषय के साथ फिर हाजिर होंगे। और अगर आप अपने जीवन में हमारे द्वारा बताए गए उपायों को अपनाते हैं तो आप इन समस्याओं से निजात पा सकते हैं। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। गुरुजी से फोन पर बात करने हेतु 1100 रुपए मात्र। गुरुजी से अपॉइंटमेंट या अपनी जन्म कुंडली बनवाने हेतु मात्र 2100 रुपए। संपर्क सूत्र